हमारा देश तरक्की कर रहा है, मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ रहा है, रोबोटिक सर्जरीज आने लगी हैं, तो पेशेंट्स का डिमांड करना भी काफी हद तक जायज है। पहले डिमांड हुआ करती थी डॉक्टर क्या सीधे चल पाएंगे, बिस्तर से खड़े हो पाएंगे। अब डिमांड आती है डॉक्टर मैराथन रन कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। ये चीजें डॉक्टर्स को भी सोचने के लिए विवश करती है। इनके आंसर्स काफी बैलेंस्ड होने चाहिए। नो डाउट अगर आप सर्जरी करा रहे हैं तो आपका पूरा हक है कि आप अपनी डिमांड्स अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकें, पर इनमें से कौन कौन से गोल हम अचीव कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या करना है ये भी जानना जरूरी होता है। तो इन्हीं कुछ चीजों पे बात करते हैं। तो जब भी पेशेंट डिमांड करता है, हाई एक्टिविटी डिमांड करता है कि मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं ब्रिस्क वॉक करना चाहता हूँ सर्जरी के बाद, तो मेरा उनसे हमेशा क्लियर डिस्कशन होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके नी में आर्थराइटिस कितनी सीवियर है, आपकी बोन्स और मसल्स की क्वालिटी कैसी है, और आप कितना डिसिप्लिन्ड रिकवरी पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर का काम होता है एक सक्सेसफुल सर्जरी देना, एक अच्छी सर्जरी देना। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के आने के बाद काफी हद तक सक्सेस ऑफ सर्जरी के लिए हम गारंटीड होते हैं। इसलिए पेशेंट से बिफोर हैंड ये चीजें डिस्कस करना जरूरी होता है। तो अगर आपकी मसल में स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी बोन क्वालिटी अच्छी है, आर्थराइटिस होने के बावजूद आपने सालों तक रेगुलर एक्सरसाइज की है, अपनी बोन्स के लिए सप्लीमेंट लिए हैं, तो आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी सर्जरी से इम्प्लांट का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है, अगर आपकी सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग अच्छी है, तो आर्टिफिशियल जॉइंट भी नेचुरल जॉइंट की तरह फील होते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। हमेशा मरीज को ये जानना ज़रूरी है कि ये आर्टिफिशियल जॉइंट है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे हम नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, जैसे कि स्विमिंग, क्रॉस ट्रेनर, इनको करने में पेशेंट्स को किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि बॉडी वेट नी पे नहीं आता है और नी पे की गई एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करती है। इसके साथ जब पेशेंट ब्रिस्क वॉक करते हैं, तेज चलना चाहते हैं या माइल्ड जॉगिंग करना चाहते हैं, तो जितनी बार उनके स्टेप हार्ड सरफेस को हिट करते हैं, जैसे ज़मीन पे टकराते हैं, एक इम्पैक्ट नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होता है, जिसके कारण जॉइंट के बीच में लगा हुआ जो लाइनर होता है, जो पॉलीथिलीन लाइनर होता है, उस पर इम्पैक्ट आता है। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत साल होती है, 20 साल 25 साल चलता है। बट चूंकि ये आर्टिफिशियल जॉइंट है जिसे हम अपने साथ हमेशा चलाना चाहते हैं, तो फास्ट रनिंग आपके लिए अलाउड नहीं होती है। ऐसा करने से जॉइंट के ऊपर इन्फ्लेमेशन होता है, पेन स्वेलिंग की शिकायत हो सकती है। तो रिक्रिएशनल वॉक, ब्रिस्क वॉक, स्विमिंग, साइकिलिंग, गोल्फ एक्टिविटीज़, ये सब करना हम प्रमोट करते हैं। पेशेंट्स अगर शॉर्ट डिस्टेंस मैराथन जैसे 5 किलोमीटर रन्स आजकल दिल्ली एनसीआर सर्किल में बहुत पॉपुलर हैं, उसमें अक्सर एक जीरियाट्रिक या ओल्ड एज कैटेगरी होती है, जिसमें हमने अक्सर, क्योंकि मैं खुद भी मैराथन दौड़ता हूँ, मैंने काफ़ी ओल्ड एज पेशेंट्स को दौड़ते हुए देखा है जिनका नी रिप्लेसमेंट भी होता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करना आपके लिए अलाउड होता है। बट एक मैराथन दौड़ने से पहले आपको अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना है। आपको अपने माइंडसेट में चलने वाली इस मैराथन को जीतना है, जो आपको एक्चुअल मैराथन दौड़ने के लिए प्रमोट करेगी।